बच्चों, आज महाकवि कालिदास जी का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। नहीं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एकोनविंश सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थक प्रतिपादकं सततसचेतसां हृदयं सतम् आह्लादयति। एकोनविंश का 20 में एक कम सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यम एवं सर्ग का यह महाकाव्य अर्थात 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीयार्थक रमणीय प्रतिपादकम सुंदर और प्रतिपादित का 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य सुंदर 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य सुंदर और अर्थ वाला प्रतिपादित माने योजना वाला सुंदर अर्थ से योजित होते हुए सचेतसाम हृदयम सतम आह्लादयति। सचेतसाम सुंदर हृदय वाले के मन को हमेशा ही आह्लादित करती है, आनंदित करती है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म उपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म वर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम् अस्ति। इदमपि यह भी काव्य 18 सर्गात्मकम् अस्ति 18 सर्गों वाला है। यह काव्य अर्थात कुमार संभव भी 18 सर्ग वाला है। केचन समीक्षका 8 सर्गत पर्यंतम एव का कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही एक काव्यम इदम यह काव्य का कुछ समीक्षक इसे 8 सर्गों वाला ही काव्य मानते हैं। यह कालिदास प्रणीतम माने थे, कालिदास द्वारा लिखा गया मानते हैं। कुछ समीक्षक आलोचक इसे 8 सर्गों वाला ही कालिदास द्वारा लिखा गया मानते हैं। मेघदूते यक्षयक्षुणो वियोगस्माश्रित विप्लम सिंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। का मेघदूत में यक्ष यक्षिणियों का वियोगम आश्रित मेघदूत में यक्ष यक्षिणियों के वियोग से युक्त विप्लव श्रृंगार वाला पूर्ण रूप से परिपाक दिखाई देता है। विप्लव श्रृंगार से पूर्ण रूप से परिपाक दिखाई देता है। परिपाक वो होता है जैसे कोई औषधि बनाने के लिए यह औषधि को लेकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर उसके ऊपर पत्ते से पहले ढक दिया जाता है। ढकने के बाद फिर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है। उसे खूब पकाया जाता है ताकि अंदर का वह अच्छी तरह से परिपाक हो जाए, पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाए। इसी को परिपाक कहते हैं। परिपाक बनाने की यह औषधियों की वैदिक जमाने की एक कला थी। तो परिपाक इसी को कहा कि पूर्ण परिपाक है। ऋतु संहारे अनुअर्थया खड ऋतुणाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में यथार्थ रूप से 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु संहार में यथार्थ रूप से 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटके अग्निमित्र से मालविकायास्य प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविका अग्निमित्र नाटक में मालविका और अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम व्याख्यान है, प्रेम कथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका का प्रेम कथा का वर्णन है। पंचांकात में विक्रमोर्वशीय पुरुरस उर्वरस्य प्रेम कथा वर्णिता। तो मालविका अग्निमित्र भी 5 अंक का है और विक्रम उर्वशीय कथा जो है यह भी 5 अंक का है। वैसे कहा कि 5 अंक वाला विक्रम उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कथा का वर्णन है। पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कथा का वर्णन है, जो विक्रम उर्वशी भी 5 अंक का है।
अभिज्ञान शकुंतलम स्वनाम धन्यम अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम हम अपने नाम से धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। इस कवि के अर्थात महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है, नाटक की कृति है, रचना है। नाटक की यह रचना सर्वश्रेष्ठ है। अभिज्ञान शकुंतलम जैसा नाम है उसी नाम के अनुसार यह अपने नाम में धन्य है। यह भी 7 अंक का नाटक है। नाटके अस्मिन् सप्तांक सन्ति। इस नाटक में 7 अंक है। मेनकया प्रसूतोजितया शकुन्तश्च पोषितया तदनुकरणेन परिपालितया शकुन्तलया दुष्यन्तस्य कथा वर्णिता अस्ति। मेनका प्रसूत जन्म देने पर, मेनका द्वारा जन्म देने पर, उज्जितया छोड़ दिए जाने पर, मेनका के द्वारा जन्म देकर छोड़ दिए जाने पर, शकुन्तश्च पोषिता शकुन के द्वारा पोसी गई। शकुन माने पक्षी होता है, कोई भी पक्षी हो सकता है। और कहा कि शकुन के द्वारा, शकुन माने पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई। तदनु उसके बाद कर्णेन परिपालितया कर्ण ऋषि कर्ण के द्वारा पाली पोसी गई। कह मेनका जब इसे छोड़ दी, किसको? शकुंतला को। जब शकुंतला को मेनका ने जन्म देकर छोड़ दिया तो पशु पक्षियों द्वारा पाली गई। इसके बाद कर्ण के द्वारा यह पाली गई। शकुंतला दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का कथा का वर्णन है। सयोदया कथा वर्णिता अस्ति। शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम कथा और विवाह कथा का वर्णन है। शकुन मैंने होता है पक्षी होते हैं, कोई भी पक्षी हो सकता है। पहले जब छोड़ दिया गया तो इसकी यह जब जंगल में थी तो पक्षियों के पंख के नीचे से छांव किया गया था। जब छांव किया गया था तो कर्ण ऋषि जब जा रहे थे स्नान करने के लिए तो इन्होंने देखा कि जंगल में एक बालिका है जिसको पक्षियों ने अपने पंख से छांव किया है। तो इसीलिए कर्ण ऋषि ने इनका नाम हम शकुंतला रख दिया। शकुंतला वह शकुन में पक्षी, तला में नीचे पक्षी के नीचे थी, इसलिए इसका नाम शकुंतला पड़ गया था। शकुंतला विषय प्रथितस्य भणितः। शकुंतला के विषय में, शकुंतला के विषय में यह युक्ति भणित प्रसिद्ध है, भणित है, प्रसिद्ध है। शकुंतला के विषय में युक्ति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों के नाटक में सुंदर है, यह काव्य के नाटक में सबसे सुंदर है। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक में कर तत्र रम्या शकुंतला, वही रम्या माने सुंदर है शकुंतला, वही सुंदर शकुंतला है। अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक में भी सुंदर शकुंतला है। एतान नाटकम प्राच्य पौरत्य समीक्षक बहु प्रशंसितम। एतान नाटक, यह नाटक प्राच्य करके पश्चिमी, प्राच्य मैंने पूर्व होता है, पूर्वी, पौरस्य और पश्चिमी का यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों द्वारा, आलोचकों द्वारा बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय होता है, बहुत याद किया जाता है, इसे बहुत प्रशंसा की जाती है इसका। इसकी क्या किया जाता है? नाटकेषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। नाटकों में, काव्यों के नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, और वहीं अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला, वो भी चतुर्थ अंक इसका। और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक, चतुष्ट श्लोक जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो आज का बस इतना ही वीडियो रहेगा। फिर अगले दिन हम फिर मिलेंगे।